नाम पलक साद, आपका स्वागत है द भोपाल न्यूज़ में। और आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो अपना दुख भरा गम छुपा नहीं पाए। उन्होंने बोला है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कुछ बातें कही हैं बेहद दर्दनाक हैं। वो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि अगर कोई भी नर्सिंग होम या प्राइवेट अस्पताल आपसे ज़्यादा पैसे ठगे इलाज के नाम पर, तो आप उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करें। उन्होंने इसी के साथ एक और बात बोली है कि अगर किसी भी घर में कोई सदस्य बीमार हो या फिर उनका परिवार का कोई भी सदस्य पड़ा हो इतनी बुरी हालत में, उसको कोविड हो रहा हो, तो क्या कोई जन उस सदस्य को छोड़कर, उस पेशेंट को छोड़कर जाएगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने? प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। एक आईसीयू बेड के लिए 50,000, 1,30,000 इतने सारे पैसे ले रहे हैं। कोई जन इतने पैसे कहाँ से देगा जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है? तो क्या वो अपने घर के सदस्य को ऐसा ही मरने के लिए छोड़ दे? तो उन्होंने गवर्नमेंट से दरख्वास्त करी है, बेहद रिक्वेस्ट करी है कि आप आईसीयू बेड का जो कीमत है, जो प्राइस है, उसको 8 से 10,000 करें कि कोई भी सदस्य मरे नहीं, किसी के परिवार का और किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए पैसे की किल्लत की वजह से। एक और बेहद चिंता का विषय खुलकर आया है कुछ इस प्रकार। जब एक व्यक्ति एडमिट होता है आईसीयू बेड में, तब डॉक्टर्स कहते हैं कि जाइए आप इंजेक्शन लेकर आइए, और उस इंजेक्शन को ढूंढने के लिए उनके घर वाले इधर उधर दर बदर भटकते हैं और उनको इंजेक्शन नहीं मिलता और अंतिम में पेशेंट की मृत्यु हो जाती है इंजेक्शन की किल्लत की वजह से। तो उन्होंने एक और दरख्वास्त करी है गवर्नमेंट को कि आप इस बात का परमिशन दें और इस बात की गारंटी दे कि जब कोई इंसान एडमिट होगा आईसीयू बेड में, एक तो उसको बेड मिलेगा और उसको इंजेक्शन भी मिलेगा कि उसको दवाई की किल्लत की वजह से उसकी मृत्यु ना हो जाए और वो अपना दम ना तोड़ दे। गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है, सब नर्सिंग होम वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं उनकी शिकायत करें। जिस घर का आदमी मरने की कतार में होगा, उसकी हालत गंभीर होगी, तो वो कैसे शिकायत कर पाएगा? सरकार ये चाहे आईसीयू के रेट फिक्स करें, 10 से 8,000 रुपये करें, सभी हॉस्पिटलों में करें, क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम वाले 25,000, 30,000, 40,000, 20,000 ऐसे आईसीयू के पैसे ले लेते हैं। अब आपने तो कह दिया साहब उसकी शिकायत करें, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरे परिवार का कोई सीरियस कंडीशन में उसकी शिकायत कैसे कर पाऊँगा? क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ बने हुए हैं। गवर्नमेंट खुद इस चीज़ के ऊपर विचार करे, जो जितने भी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है उसका एक रेट फिक्स करे। कम से कम रेट होना चाहिए 8 से 10,000 रुपये, और 25 और 30,000 रुपये नहीं होना चाहिए। इंजेक्शन के अंदर भी आज भी वही मारा मारी चल रही है। हॉस्पिटल वाला कहता है ये इंजेक्शन लिख दो, जो पेशेंट एडमिट है, एडमिट का नाम जाए, इस पलंग के ऊपर एडमिट है, इसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो उसी का ने हॉस्पिटल के ज़रिए पहुंच जाए। लेकिन ये हॉस्पिटल वाले भी ब्लैकमेल कर रहे हैं इंजेक्शन के नाम के ऊपर। वो कहते हैं इंजेक्शन लेके आओ, आदमी मारा घूमता फिरता रहे, वो ब्लैक से लेके आता है। ये सब बेहद ज़रूरी बातें हैं जो गवर्नमेंट को खुद समझनी है, क्योंकि एक आम जनता, एक आम नागरिक जिसके सिर पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है, वो इन सब बातों का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता और वो बार बार पुलिस दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकता है। इसी के साथ मैं पलक साद आपसे अलविदा लेना चाहूँगी और आपसे कहना चाहूँगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें द भोपाल न्यूज़ में। आप हमारे चैनल का बेल आइकन भी दबाएँ। धन्यवाद।